+1 क्लास में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक फ्रेश चीज़ है जो 10th तक हमने नहीं पढ़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये शुरू कहाँ से होते हैं, इनका मतलब क्या है। कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर केवल 2 ही टाइप का होता है। मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी, वो 10वीं लेवल तक थी, उसमें मैंने नंबर को रैशनल, इर्रेशनल, परिमेय, अपरिमेय 2 ही तरह का बताया था। लेकिन अब मैं उससे एक स्टेप पीछे चलता हूँ। कोई भी नंबर 2 तरह का हो सकता है, या तो वो रियल होगा या वो इमेजिनरी होगा। रियल को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर होना, वास्तविक संख्या होना, इसके 2 पार्ट थे, रैशनल, इर्रेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। ये जो पार्ट था ये 10वीं तक का मैंने बताया था कि नहीं है, इसका 10वीं तक के सिलेबस से लेना देना नहीं, ये हम +1 में ही पढ़ते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जो रियल नहीं है। इमेजिनरी से मतलब काल्पनिक, जो वास्तव में नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा नंबर है जो है तो लेकिन वास्तव में नहीं हो सकता? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने वर्गमूल समझाया हुआ है तुम्हें कि वर्गमूल क्या होता है। 4 का वर्गमूल, 4 के वर्गमूल का मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 4 हो, यानी कि 4 का वर्गमूल वो संख्या होगी। हमें पता ही है सबको कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 2 की मैं 2 से 2 बार गुना करूं, 2 का वर्ग करूं तो 4 आता है। इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 है, तो 2 का वर्ग 4 है। मैं किसी और संख्या का वर्गमूल लेता हूं, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। इसका दूसरे शब्दों में मैं इसे यह भी कह सकता हूं कि 3 का वर्ग 9 होगा। 9 का वर्गमूल ऐसी संख्या होगा जिसका वर्ग करने पे 9 प्राप्त हो। किसी भी संख्या का वर्गमूल ऐसी संख्या होगी जिसकी मैं अगर उसी से गुना कर दूं, यानी कि उसका वर्ग कर दूं, तो वापस मुझे वही प्राप्त हो जाए। x का वर्गमूल ऐसी संख्या होगा जिसका वर्ग करने पर, अगर ये वर्गमूल x मान लो मैंने p ले लिया, तो p का वर्ग x होगा। ये समझ लो तुम। अब मैंने एक नंबर लिया -4। मैं क्लास में पूछता भी हूं बच्चों से, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसीलिए मैंने पहले सारा कंसेप्ट बताया वर्गमूल का। वर्गमूल होता है किसी संख्या का वर्गमूल ऐसी संख्या जिसका वर्ग वापस -4 आ जाए। -4 का वर्गमूल वो संख्या होगी जिसका वर्ग -4 आ जाए। क्या कोई ऐसी संख्या है? सभी ऑप्शन तुम खंगाल के देख सकते हो। 2 ले लो, 2 का वर्ग 4 आता है। -2 ले लो, सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में यही ऑप्शन आते हैं। -2 का वर्ग मैंने किया, -2 का वर्ग -2 की -2 से 2 बार गुना, ये भी +4 ही आएगी क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो वर्ग करने पर -4 आ जाए? नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। क्योंकि संख्या क्या होगी? संख्या या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। 0 से अलग तो ये 2 ही संख्या, 0 का वर्ग तो 0 होता ही है। अगर किसी पॉजिटिव संख्या का वर्ग करोगे तो पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, प्लस गुना प्लस, आंसर आएगा पॉजिटिव। केवल मैं चिन्ह की बात कर रहा हूं, संख्या चाहे कुछ भी ले लो, उसका वर्ग जो है वो पॉजिटिव होगा। कोई नेगेटिव संख्या ली मैंने, ऋणात्मक संख्या, तो उसका जब वर्ग करोगे तो माइनस की गुणा माइनस से हो जाएगी, और माइनस गुणा माइनस भी प्लस आता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन रही जब 2 संख्याओं की किसी संख्या की उसी से गुना, किसी संख्या की उसी से गुना, यानी कि उसका वर्ग नेगेटिव आ जाए। वर्ग हमेशा किसी भी संख्या का पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो संख्या खुद पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। हर स्थिति में जब वर्ग उसका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब किसी नेगेटिव संख्या का वर्गमूल संभव ही नहीं है। हम लाख कोशिश कर ले, हम ऐसी संख्या नहीं ढूंढ सकते जिसका वर्ग -4 आ जाए। किसी भी ऋणात्मक संख्या का नहीं हो सकता। -9 का वर्गमूल संभव नहीं है। 9 का वर्गमूल संभव है, -9 का नहीं है, क्योंकि वो ऋणात्मक चिन्ह वाली बात आ गई। इसीलिए ये संख्या हम कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। लेकिन फिर इनके बारे में भी कुछ ऐसे तरीके ढूंढे गए जिससे हम इस चीज को हल कर सकें।
उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रहा, सिर्फ इस माइनस के साइन को 4 से अलग कर दिया गया। अब देखो भाई, इसे मैं कैसे हल कर सकता हूँ फिर, माइनस के 4 को मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, 4 गुणा में -1, यानी कि वर्गमूल 4 गुणा में वर्गमूल -1। जब और कोई तरीका था ही नहीं इसे हल करने का, इसे इस तरह से हल किया गया। 4 का वर्गमूल मुझे पता है 2 होता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। 4 का वर्गमूल 2, -1 का वर्गमूल निकालना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि माइनस के चिन्ह की ही दिक्कत थी वर्गमूल निकालने में। इस पर्टिकुलर टर्म को इसे नाम दे दिया गया आयोटा। आई से लिखते हैं, छोटा आई, ये सिंबल है इसका, बोलते हैं इसे आयोटा, ये इसे नाम दे दिया गया। अब आयोटा की फॉर्म में मैं कोई भी ऋणात्मक वर्गमूल ज्ञात कर सकता हूं। मान लो मुझे माइनस का वर्गमूल 9 ज्ञात करना है, मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, 9 गुणा में -1, 9 का वर्गमूल 3 और वर्गमूल में -1, इसे मैं लिख दूंगा 3 आयोटा, इसका भी ज्ञात हो गया। तो इस तरह से कोई भी संख्या है उसको मैं उसके चिन्ह को अलग कर दूंगा, -1 को उसके गुणा में लिख के उसे पॉजिटिव बना लूंगा। पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल संभव है, चाहे उसका पूरा वर्गमूल निकले ना निकले, जो भी निकले उसका वर्गमूल निकल सकता है पॉजिटिव संख्या का। साथ में -1 का वर्गमूल आयोटा के रूप में। इस तरह से मैं हर एक नंबर को आयोटा के रूप में, हर एक इमेजिनरी नंबर को आयोटा के रूप में लिख सकता हूं। इमेजिनरी नंबर समझ में आया? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या इमेजिनरी होगी, क्योंकि वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इमेजिनरी नंबर को आयोटा के रूप में लिखा। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा अभी बताता हूं, साफ कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होगा जो a प्लस आयोटा b इस फॉर्म का होगा, यानी कि उसमें आयोटा हो। कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो कुछ। इमेजिनरी पार्ट क्या बताया? आयोटा वाला पार्ट। आयोटा वर्गमूल में -1। जिस भी नंबर में ये आ गया उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे अकेला आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया आयोटा, तो इसको लेके मैं किस तरह के नंबर बना सकता हूं? जैसे इसके साथ कोई रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर वास्तविक नंबर, जैसे 2 आयोटा भी हो सकता है, 3 आयोटा भी, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। अकेला आयोटा है, ये भी एक नंबर है। -3 आयोटा, ये भी एक नंबर है। ऐसा हो सकता है कि इसके साथ कोई और रियल नंबर हो, जैसे 3 जमा में 2 आयोटा, ये भी एक नंबर है। इसे और हल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से असमान पद, डिफरेंट टर्म्स होगी। ये अलग है, ये अलग है, इसे मैं जोड़ नहीं सकता। जैसे मैं x + y या x + 2 को जोड़ नहीं सकता, x को अलग और 2 को अलग लिखूंगा। इसी तरह से 3 और आयोटा वाले पार्ट को मैं अलग लिखूंगा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसे हम रियल पार्ट कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? ये हो सकता है। जैसे एक याद करो, हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अकेला मैंने x की 2 लिख दिया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² = 0 लिख दिया, x² = 2 लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो हम लेंगे ax की 2 + bx + c। इसमें मैं वो सारे टर्म ले चुका जो हो सकती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इससे ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकती, क्योंकि x² वाला कोई उसमें x² की कोई टर्म हो सकती है, x की कोई टर्म हो सकती है, ये बेशक से ना हो, लेकिन एक्सटेंडेड फॉर्म उसकी यही होगी जिसमें हम इन सभी को लेके चलें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें a इंक्लूड ही हो। अकेला मैंने 2i लिख दिया, 2 आयोटा, ये क्या है? ये भी एक इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अब इस फॉर्म को इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 + 2 आयोटा, इसे लिख दूंगा 0 + 3 आयोटा। यहां पे हमें रियल पार्ट जो है वो दे ही रखा है, ये भी इसी फॉर्म का है।
तो इस फॉर्म में जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b रियल है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी क्या है? आयोटा, ये हो गया, इसके कारण ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन बोलने में हम दो तरह के नंबर, एक तो हम कहते हैं रियल, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट, रियल z अगर मैं लिखूंगा तो वो लिखूंगा a को, और इमेजिनरी z, आई एम इमेजिनरी के लिए स्टैंड करता है, इमेजिनरी ऑफ z विल बी इक्वल टू b। ये जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, a जो है वो रियल पार्ट है। आयोटा का मतलब तुम्हें मैंने बता दिया, आयोटा का अपने आप में मीनिंग है √-1। आयोटा की हेल्प से मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं।